Yes. Hello everyone. Welcome to Wikipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is ब्रिजेश. और बेटा जी कैसे हो सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है? यस यस. सो बेटा जी एसएससी सीपीओ की इंग्लिश क्लास में सभी का स्वागत है. और आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन. राइट. सो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में सबसे पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं. सो वही स्ट्रेटेजी को हमने यहाँ पे फॉलो करते हुए आज हम प्रेपोजिशन के कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे. सो चलिए देखते हैं कौन कौन लाइव आ रहा है. यस. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है. बेसिकली प्रेपोजिशन की जो डेफिनेशन है, दैट इज ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड सच एज आफ्टर, इन, टू, ऑन एंड विद, which are usually used in front of nouns or pronouns, and they show the relationship between the noun or pronoun and other words in a sentence. Yes, रोहित पाल. राम राम जी, राम राम. सो प्रेपोजिशन क्या चीज है? प्रेपोजिशन छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन और कुछ और वर्ड्स हैं, उनके बीच में क्या संबंध है वो चीज बताते हैं. ओके. So what is preposition? Prepositions are the little words which tell us the relation between the noun and pronoun in the sentence. Okay? For example, मान लीजिए मैं कहता हूं यहां पे the book is on the table. Okay? So on एक मेरी preposition है और इट इंडिकेट्स, ये बताता है. नरेंद्र कुमार, थैंक यू सर फ्रॉम गुजरात. यस, वेलकम नरेंद्र. सो ऑन जो यहाँ पे हमारा वर्ड है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो बुक है, किताब है, वो टेबल के ऊपर है. ओके. देखिए मेरा ये मानना है कि कुछ तो आपको पता ही होगा और कुछ हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे सो दैट कि हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं और हमारे क्वेश्चन जल्दी से होने लग जाएं. ओके. साई कुमार सर, वी कैन नॉट सी लेक्चर 4. ओके, मैं ये आई विल चेक इट विद माय टेक्निकल टीम और देखूंगा क्या प्रॉब्लम है. ओके. साई कुमार, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है. मैं एक बार चेक कर लेता हूं वहां पे टेक्निकल टीम के साथ कि क्या प्रॉब्लम आ गई वहां पे. ओके. सो चलिए लेट्स गो बैक टू टॉपिक. सो आवर टॉपिक इज प्रेपोजिशन. एंड प्रेपोजिशन क्या है? दीज आर लिटिल वर्ड्स विच टेल द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस. ओके. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल. दैट मीन्स नाउन, यहां पे ऑन मेरी प्रेपोजिशन है, ये बताती है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है. ओके. सो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे द कैट इज अंडर द टेबल. जो कैट है वो टेबल के नीचे है. ओके. अब देखिए ये है हमारी इंग्लिश में एक चीज है कि जो प्रेपोजिशन है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आती है. ओके. सो बेटा जी आपने क्या करना है? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपने एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से नोट डाउन कर लेना है या आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है सो दैट कि जब हम एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस करें आपको बड़ा इजी हो जाए और आपके जैसे स्पीड बढ़ जाए क्वेश्चन सॉल्व करने की. ओके. सो अब देखिए यहां पे प्रेपोजिशन का एक रूल है, ये हमेशा ज्यादा से ज्यादा जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है. बट कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे प्रेपोजिशन है जो मेरी वो सेंटेंस के लास्ट में आती है. फॉर एग्जांपल, हु वर यू टॉकिंग टू? आप किससे बात कर रहे थे? एक सेकंड यहां पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं. सो बेटा जी मान लीजिए मेरे पास ये सेंटेंस है, हु वर यू टॉकिंग टू.
ओके अब इसी सेंटेंस को मैं whom के साथ भी बना सकता था, तो वहां पे ये कैसे बनेगा? विद whom वर यू टॉकिंग। ओके सो ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता था। अब जो मेन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज कि यहां पे जो मेरी प्रेपोजिशन टू यूज हो रही है लास्ट में, ये मेरी नाउन या प्रोनाउन से पहले नहीं है। ओके सो इन 99% जो मेरी प्रेपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होती है, बट ऐसा भी हो सकता है समटाइम कि जो प्रेपोजिशन है वो सेंटेंस के लास्ट में लगी हो। ओके चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। सी डिपेंडिंग ऑन टाइम, प्लेस, डायरेक्शन और पोजीशन। ठीक है जी। सो डिपेंडिंग अपॉन टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एंड पोजीशन, प्रेपोजिशन को हम 4 या 5 भागों में डिवाइड करते हैं। ओके सबसे पहले हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। राइट एक, फिर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, डायरेक्शन, ओके रोहित ठीक है बेटा जी। प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। राइट सो ये 4 तरह की प्रेपोजिशंस हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले यस जो टाइम के प्रेपोजिशन हैं, देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइम की प्रेपोजिशन, और इसमें आता है एट। टाइम बताने के लिए या जहां पे समय वगैरह आ जाए तो वहां पे नॉर्मली हम क्या 3 प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एक तो एट, एक इन और एक ऑन। अब एट हम तब यूज करेंगे जब एग्जैक्ट टाइम बता रखा हो, क्लॉक टाइम बताया गया हो, एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे हो या नाइट हो। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे यूज करेंगे इसको, जैसे एट 12:30 PM और फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही अगर एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो, जैसे मान लीजिए एट 4:30 PM, अगर एग्जैक्ट टाइम दिया गया हो कहीं पे वाक्य में तो हम क्या यूज करेंगे एट। फॉर ऐसे ही सिमिलरली एट नाइट इसको यूज करेंगे। और ऐसे ही अगर मान लीजिए मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, मॉर्निंग आ जाए, आफ्टरनून, इवनिंग, सीजन्स और सेंचुरीज, इन सबसे पहले जो मेरी प्रेपोजिशन आएगी दैट विल बी इन। इन प्रेपोजिशन नॉर्मली टाइम के केस में हम जैसे फॉर एग्जांपल इन February 2020, राइट। अगर मंथ की बात आ जाएगी तो वहां पे हम प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे इन। अगर ईयर आ जाए, ठीक है जी, और जैसे फॉर एग्जांपल आ जाता है इन समर, इन विंटर, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, सो इन आफ्टरनून, यहां पे हम इन यूज करेंगे। सिमिलरली अगर ऑन आ जाता है, ऑन हम तब यूज करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल ऑन कोई फिक्स, ऑन मंडे एग्जैक्ट डे है, आई विल कम टू सी यू ऑन मंडे। ठीक है जी। फॉर डेट्स जैसे एग्जैक्ट डेट बता रखी है कोई, राइट ऐसे। सो यहां पे ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है हमारी।
फिर एक जो नॉर्मली एरर फाइंडिंग में क्वेश्चंस आता है प्रेपोजिशन टाइम के रिलेटेड, जो क्वेश्चन नॉर्मली आम तौर पे देखा जाता है फॉर और विच का, फॉर और सॉरी सिंस, राइट। अब देखिए क्या होता है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड, तो मेरी जो प्रेपोजिशन यूज होगी फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिख के बताते हैं हम आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर आवर्स, राइट। सो यहां पे जो 4 घंटे एक टाइम पीरियड है, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ ईयर, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 20, जैसे आप कोई भी, जैसे आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 months। सो ऐसे जहां पे टाइम पीरियड आ जाएगा वहां पे हमारी प्रेपोजिशन क्या यूज होगी, फॉर। अब देखिए सिंस प्रेपोजिशन हम तब यूज करेंगे जब हमें एक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट की टाइम की बात होगी, तब वहां पे जो मेरी प्रेपोजिशन यूज होगी दैट विल बी सिंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल he has worked here since 1970। okay, so अब इसी सेंटेंस को मान लीजिए जो फॉर के साथ मैंने लिखा था, अगर मैंने किसी को बताना हो कि मैं 10 बजे से आपकी वेट कर रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock। अगर बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम बता रखा हो तो वहां पे हम यूज करेंगे सिंस। चलिए, नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन दैट डिस्क्राइब्स वेयर एन इवेंट और थिंग इज आर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब देखिए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का क्या मतलब है, जो हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस तब यूज करते हैं जब हमें बताना हो कोई चीज कहां पे है। ओके, फॉर एग्जांपल एट, बेसिकली जो एट प्रेपोजिशन है इन केस ऑफ प्लेस, सी यहां पे हम बात कर रहे हैं एट प्रेपोजिशन की, और वो भी जैसे प्लेसेस के यस। सो यहां पे एट प्रेपोजिशन है इन केस आई नीड टू टेल वेयर वन थिंग इज। सो वहां पे हम जैसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस की बात करेंगे, और जब मैं बात करता हूं एट की, तो एट को हम कहां पे यूज करते हैं, जब एक डेफिनेट एड्रेस है, स्पेसिफिक एड्रेस है। जब मेरे पास एक एग्जैक्ट एड्रेस है तब हम वहां पे सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगाएंगे एट। या जैसे मैंने बताना हो मैं काम कहां पे करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आई वर्क एट दिस कंपनी। ओके, ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल पार्टी है, आई एम एट द पार्टी, आई एम एट द डेस्क। सो ऐसे एट जो है बिल्कुल अगर सही एग्जैक्ट एड्रेस हो, कोई कंपनी हो या जैसे कोई एग्जैक्ट लोकेशन हो, तो वहां पे हम एट यूज करेंगे। ओके, अब देखिए इन प्रेपोजिशन को इन केस ऑफ टेलिंग प्लेस, अगर हम इनको यूज करते हैं, इन प्रेपोजिशन को हम कहां पे यूज करेंगे, नॉर्मली हम इन प्रेपोजिशन को तब यूज करेंगे जब बड़े शहर की बात आ जाए, सिटी। ओके, या इनक्लोज्ड स्पेसेस, राइट, और बिल्डिंग, रीजन, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, द स्काई, ग्रुप ऑफ पीपल, लिटिल बर्ड्स। एक एग्जांपल देखते हैं, आई एम इन द कार, अगर मैं कार में बैठा हूं। ओके, इनक्लोज स्पेस, कोई बिल्डिंग भी ले सकते हैं हम यहां पे, आई एम इन द
यहां पे हम लिख सकते हैं ताज होटल। ओके, सिमिलरली अब देखिए, आई लिव इन मुंबई, अगर बिग सिटी है। ओके, यस। नेक्स्ट ऐसे ही फॉर एग्जांपल माउंटेन्स आ जाता है, फॉरेस्ट आता है, तो वहां पे हम इन यूज करेंगे। अगर मेरे पास स्पेसिफिक डेफिनेट एड्रेस नहीं है तो वहां पे हम क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे? इन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। यस, नेक्स्ट है प्लेस की जो प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट इज ऑन। ऑन प्रेपोजिशन को हम कब यूज करते हैं? ऑन प्रेपोजिशन को जब हम कब यूज करेंगे? जब कोई एक चीज दूसरी चीज के ऊपर है और वो फिजिकल कांटेक्ट में है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं जब स्टार्टिंग में ही जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था आपको, अगर मान लीजिए टेबल है, टेबल के ऊपर कोई बुक है तो, और ये इसके फिजिकल कांटेक्ट में है, तो वहां पे जो मेरी प्रेपोजिशन यूज होगी वो क्या यूज होगी? ऑन। ओके, सिमिलरली अगर रोड की बात करें, ही वाज, जैसे ऑन प्रेपोजिशन है, रोड्स के लिए यूज हो सकती है, राइट। अब सिंगल माउंटेन के लिए हो सकती है, स्टेयर के लिए, बालकनीज के लिए, और जैसे कोई भी सरफेस है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही वाज, द चाइल्ड वाज वॉकिंग ऑन द रोड। ओके, सो ये था एट प्रेपोजिशन, इन और ऑन का। इन केस अगर मुझे जगह बतानी हो, स्थान बताना हो या पोजीशन बतानी हो, तब हम ये प्रेपोजिशंस यूज करते हैं नॉर्मली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट है, काफी इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज मूव कर रही है, ओके, और तो वो दूसरी चीज के रिलेटेड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, या दूसरी चीज के रिलेशन में वो उसके जैसे अपोजिट में जा रही है या सेम लाइन में जा रही है या कैसे जा रही है, तो वहां पे हमने अगर चीज को बताना हो, मूवमेंट को बताना हो, तो वहां पे जो मेरी प्रेपोजिशन यूज होगी दैट विल बी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। एंड और उसमें से सबसे पहले बात करें तो दैट इज अक्रॉस। अक्रॉस जो डायरेक्शन है, प्रेपोजिशन है, वो क्या, कैसी डायरेक्शन को बताती है? बेटा जी, अक्रॉस देख लेते हैं कैसे होती है अक्रॉस। ये प्रेपोजिशन हम तब यूज करेंगे, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है जी, और इससे इधर की तरफ हम जाते हैं, क्रॉस करते हैं रोड को, तो मेरी प्रेपोजिशन यूज होगी जो वो दैट विल बी अक्रॉस। ओके, अक्रॉस हम तब भी यूज करते हैं जब मैंने ये बताना हो कि कोई दूसरी वस्तु, दूसरा पर्सन जो है वो रोड की दूसरी तरफ बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन was sitting across the road। अगर मूवमेंट की बात करें तो मैं वहां पे कह सकता हूं द चाइल्ड ran across the road। ओके, चलिए। सो सिमिलरली अगेंस्ट, इसके बाद जो प्रेपोजिशन आती है अगेंस्ट, अगेंस्ट में कैसी मूवमेंट या कैसी डायरेक्शन होगी? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अक्रॉस हो गया है, नेक्स्ट इज अगेंस्ट। सी इफ आई हैव ए बॉल हेयर एंड दिस इज द लैडर, ओके, सो यहां पे अगर मैं कहूं कि जो द बॉल, द लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल,
यहां पे जो प्रेपोजिशन मेरी यूज होनी है दैट इज अगेंस्ट द वॉल। ठीक है जी। नेक्स्ट इज अलोंग। अलोंग डायरेक्शन, कैसी डायरेक्शन को बताती है प्रेपोजिशन? तो अलोंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये रोड है, ओके, और मैं रोड के साथ साथ, ये रोड है हमारा, और मैं रोड के साथ साथ इधर से पैदल जा रहा हूं, तो यहां पे जो मेरी प्रेपोजिशन यूज होगी वो क्या यूज होगी? अलोंग। एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग along the road। okay, so next is around। अराउंड प्रेपोजिशन कैसी मूवमेंट को इंडिकेट करती है या किस तरह की मूवमेंट को बताती है? फॉर एग्जाम्पल, समथिंग, कुछ मेरे चारों तरफ इधर उधर घूम रहा हो या मूव कर रहा हो, तो वहां पे हम जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे अराउंड प्रेपोजिशन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कैट वॉज अराउंड द टेबल। यहां पे एक टेबल है और कैट मान लीजिए इसमें, इसके चारों तरफ घूम रही है इधर उधर, तो उस प्रेपोजिशन को यहां पे हम क्या यूज करेंगे? अराउंड। ओके, सो अवे फ्रॉम बड़ा इजी है जी, सबको पता है। कोई चीज किसी चीज से दूर जा रही हो, कोई चीज किसी चीज से दूर जा रही है, तो वहां पे हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे अवे फ्रॉम। डाउन, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही हो उसको डाउन। अब देखिए यहां पे एक चीज जो हमने समझा, यस शरीक अब्बासी, बिल्कुल सही, कुछ भी आप नाउन ले सकते हो, यहां पे टेबल की जगह पे आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। सो सिमिलरली अगर देखिए यहां पे नेक्स्ट इज डाउन का सबको पता है, नीचे की तरफ जाना है, और यहां पे एक डिफरेंस नोट करना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो समटाइम क्या है बताता हूं, आपने वो उनको नोट डाउन कर लेना है। मेन डिफरेंसेस इन और इन टू हम कब यूज करते हैं? देखिए अगर कोई चीज किसी टेप, जैसे ये कोई इनक्लोज स्पेस है, कोई बॉक्स है, यहां पे बॉल है, राइट, तो यहां पे इसको अगर मैंने इस प्रेपोजिशन के जरिए इसको बताना है तो क्या कहूंगा? द बॉल इज इन द बॉक्स। ओके, अब इनटू हम कहां पे यूज करते हैं? इनटू तब यूज करते हैं जब इसके साथ मोशन अटैच, जैसे इसके साथ जब मूवमेंट अटैच हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर से कोई अंदर की तरफ चीज जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? वहां पे हम जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वहां पे इनटू यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे इस चीज को इंडिकेट करने के लिए, इस मूवमेंट को इंडिकेट करने के लिए हम क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे? यहां पे द बॉल jumped into the bucket। The ball jumped into the bucket। यस, नेक्स्ट इज थ्रू। अब थ्रू प्रेपोजिशन तब यूज करते हैं, मान लीजिए ये टनल है मेरे पास, आई हैव ए टनल, यस, सो थ्रू कैसे होगा?
जैसे ये मेरे पास टनल है और यहां से एक तरफ से कोई चीज एंटर कर रही है और इधर से निकले, तो हम इसको, इस मूवमेंट को क्या, कैसी प्रोपोजिशन से बताएंगे? थ्रू से। ओके, फॉर एग्जांपल यस अनिल कुमार यादव, यस बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग? यस, देखिए एक चीज है, अगर मान लीजिए बॉल पहले ही इसके अंदर है तो मैं क्या कहूंगा? द बॉल इज इन द बकेट। परंतु अगर बॉल बाहर से अंदर की तरफ जाती है और सेंटेंस ऐसे लिखना है मैंने, द बॉल जंप्ड इनटू द बकेट, फिर वहां पे मैं ये नहीं कहूंगा द बॉल जंप्ड इन द बकेट। ओके, बाहर से अंदर की तरफ जब मूवमेंट होती है, मूवमेंट साथ में आ जाए, तब हम इनटू यूज करेंगे। यस, ओके। अब देखिए ये इस सेंटेंस में मान लीजिए एक टनल है, यहां से एक कार टनल में एंटर करती है और इधर से निकल जाती है, तो वहां पे प्रेपोजिशन की, जैसे सेंटेंस क्या से बनेगा और क्या प्रेपोजिशन यूज होगी? द कार पास्ड थ्रू द टनल। ओके, सो नेक्स्ट, सो मेनली ये जो प्रेपोजिशंस हैं इनमें से लगभग कुछ कवर हो चुकी हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, मैं आपको, वो ये है, देखिए जब पोजीशन की बात करते हैं तो नॉर्मली एक प्रेपोजिशन बड़ी आम तौर पे यूज होती है, जैसे ऑन, कंफ्यूजन जो होती है, ऑन, फिर ओवर और अबाउ। तीनों का मतलब क्या है? ऊपर होना, किसी चीज के, एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर होना। अनिल कुमार, देखिए एक चीज मैं बताता हूं आपको, जरिए कैसे यूज करेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं कार से दिल्ली गया, ठीक है जी, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा? आई वेंट टू दिल्ली बाय कार। ओके, आई went to America by plane, right? So next is, अब देखिए ऑन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑन प्रेपोजिशन हम कब यूज करेंगे? जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर हो और फिजिकल कांटेक्ट में हो। यस, जैसे एक चीज है दूसरी चीज के ऊपर है और फिजिकल कांटेक्ट में हो। यस अनिल कुमार, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। फिर भी थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। ओके, देखिए अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और वहां पे अगर उनमें कोई गैप ना हो, तो मैं क्या प्रेपोजिशन यूज करूंगा? ऑन। ठीक, अगर कोई चीज मेरे सिर के ऊपर हो, ठीक है जी, अगर कोई चीज मेरे ऊपर हो, सिर के ऊपर हो या बेड के ऊपर हो, तो वहां पे मैं प्रेपोजिशन यूज करूंगा ओवर। ओवर में कैसे हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई चीज है
और यहां पे, अब यहां पे इनके बीच में कोई फिजिकल कंटेक्ट नहीं है, गैप नहीं है, यहां पे देयर इज नो गैप, गैप नहीं है। अगर वहां पे गैप नहीं है तो हम क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे? ओवर। ठीक है जी, यस, ये बिल्कुल साथ में, ये थोड़ा सा गैप है यहां पे। और अबाउट प्रेपोजिशन हम कब यूज करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा ऊपर कोई चीज है तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे अबाउ। इज दैट क्लियर? एग्जांपल से बता देता हूं एक बार मैं आपको। देखिए, सबसे पहले ऑन का एग्जांपल लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। यस बेटा जी, ध्यान से देखना है। द बुक इज ऑन द टेबल। ओके, ऑन समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। शरीक अब्बासी, आप लगता है अच्छा क्रिकेट खेल लेते हो ना, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, ओवर हम यूज करते हैं जैसे बिल्कुल साथ में नहीं, बॉल ने विकेट को टच नहीं किया, ऊपर से निकल गई है। ठीक है जी, ओवर द ब्रिज भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस बनाते हैं ओवर का। द फैन इज ओवर माई हेड। द फैन इज ओवर माई हेड। सिमिलरली अबाव के लिए, द प्लेन इज above the clouds. Yes, the plane is above the clouds. Okay, और अगर दूसरा सेंटेंस अगर above पे बनाना हो, the stars are above the sky. Okay, so ये कुछ पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है जी, तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के अब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। फटाफट आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से आ जाओ बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं हम। चलिए, सो पहला क्वेश्चन है, द मदर बॉट द चॉकलेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हर 5 चिल्ड्रंस। यस, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर? यस, शरीक अब्बासी, अनिल कुमार, यस बताइए यहां पे क्या, यहां पे एरर किस पार्ट में एरर है और क्या है? The mother brought the chocolates and distributed them between her 5 children. What do you think? Where is the error? Yes, so part 3. Answer is 3 part जो है इसमें error है, and the error is between की जगह पे क्या यूज होना है? अमंग। यस, सो बेटा जी देखिए, यहां पे बिटवीन कब यूज करते हैं? जब दो चीजें, दो पर्सन हो तब हम क्या यूज करेंगे? प्रेपोजिशन बिटवीन। अगर दो से ज्यादा है कोई वस्तु पर्सन तो हम क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे? अमंग। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर। Yes, sometimes I get angry on her. I give you only 10 seconds. Yes, फटाफट बताइए। पीयूष हिरवानी, अमंग। Yes, question is not clear.
श्री अब्बासी कहते हैं सी में एरर है। यस, एनीबॉडी एल्स? विक्रम डी ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहां पे जो आंसर है दैट इज एरर इज इन बी पार्ट। देखिए जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो वहां पे जो मेरी प्रेपोजिशन, कृष्णा किट्टू वेरी गुड, जब हम किसी पर्सन के साथ एंग्री होते हैं या इरिटेटेड होते हैं तब हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं दैट इज एंग्री विद। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। देखिए यहां पे क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है, बट फिर भी आपने बताना है क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है, और अगर एरर है तो क्या है। यस, नरेंद्र, अनिल, कृष्णा किट्टू, विक्रम, शरीक अब्बासी, पीयूष हिरवानी, जल्दी से बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? इज दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट? यस, जो रिस्पॉन्सिबल वर्ड है, सी बेटा जी, जो रिस्पॉन्सिबल यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में एरर है, देखिए, एंड द एरर इज रिस्पॉन्सिबल जब आता है वर्ड, इसके साथ जो प्रेपोजिशन आती है दैट इज फॉर। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। यस, वेरी गुड कृष्णा। नरेंद्र, नो नरेंद्र, एक चीज जिस देखिए आप एक चीज मैं आपको बता, जब शायद आपको याद होगा जब हम नाउन प्रोनाउन के प्रोनाउन पे जब हम एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था जब कभी ऐसे आ जाए वाज के बाद अगर मेरा प्रोनाउन यूज होगा वाज या टू बी वर्ब के बाद जब मेरा प्रोनाउन यूज होता है तो वो नॉर्मली क्या है, सब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहां पे इट वाज आई ठीक है। ओके, तो यहां पे जो इट वाज आई लिखा है वो बिल्कुल सही है। सो एरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन कंप्लीट साइलेंस। बेटा जी सभी ने आंसर करना है। मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं, यहां पे आप गलती कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी मर्जी करो, ठीक है, पर एग्जाम में अगर हम इतनी भी गलती करते हैं उसका बहुत भारी नुकसान हो सकता है हमें, है ना। सो यहां पे बताना है आपने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आएगा। कृष्णा किट्टू कहते हैं बिसाइड ईच अदर आएगा। कोई और बताइए क्या इसके अलावा कहीं और क्या ये सही है? नरेंद्र कुमार, यस बेटा जी, थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं बेटा जी, जहां पे मैंने आपको बता दिया है आई एम हेयर टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है, कोई चिंता नहीं करनी है, यहां हम बैठे हैं आपके हेल्प के लिए। ओके, बट बने रहिए हमारे साथ। यस, सो यहां पे बताइए सेंटेंस में कहां पे एरर है। विक्रम कहते हैं बिहाइंड। यस, चलिए देखिए यहां पे कृष्णा जी का आंसर बिल्कुल सही है, बाकी कुछ बच्चों का डाउट है, चलिए देख लेते हैं। बेटा जी देखिए यहां पे जब आप यूज कर रहे हो प्रेपोजिशन बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। ओके, और बी साइड साथ में। आई गेस क्लियर है सभी को।
तो यहां पे जो प्रेपोजिशन यूज होनी है वो होगी बिसाइड, ये वाली। सो सेंटेंस को कैसे ठीक बनेगा, ये जो यहां पे लिखा हुआ है ना, पार्ट 2 में एरर है, इसमें पार्ट 2 में एरर है, और वहां पे बिसाइड्स की जगह पे क्या आएगा, बिसाइड। यस यस यस, बिल्कुल सही है शरीक अब्बासी, आपने तो पहले भी काफी क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। ओके, वेरी गुड। बस ऐसे ही बेटा जी मेहनत करो, अच्छे नंबर आने चाहिए बस, ठीक है जी। सो देखिए यहाँ पे बिसाइड की जगह पे क्या आएगा, बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है साथ साथ, राइट। तो अगर मैं कहूं कि आपको इसका सेंटेंस बना के दिखाऊं एक बिसाइड के साथ, तो बनेगा जैसे, एक सेंटेंस बना लेते हैं जैसे, रमेश बिसाइड्स मी रमेश इनवाइटेड रवि एट द पार्टी, ठीक है जी। तो इसमें जो बिसाइड्स का मतलब आ रहा है दैट इज के अलावा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बिसाइड का अगर मैंने कोई सेंटेंस बनाना है, वो ऑलरेडी आपके सामने है, दे वॉक्ड बिसाइड ईच अदर, वो साथ साथ चल रहे थे, ठीक है। दे वॉक्ड बिसाइड ईच अदर इन कंप्लीट साइलेंस, वो साथ साथ बिल्कुल चुपचाप चल रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिज मेंटर राणा केशव वाज ब्लाइंड विद इन वन आई। यस, चलिए बताइए शरीक अब्बासी, अनिल कुमार, विक्रम, नरेंद्र। यस बेटा जी फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में कहां पे एरर है, अगर है तो क्या है। यस, श्री अब्बासी कहते हैं थर्ड पार्ट में एरर है। यस, रेनू कहते हैं थर्ड पार्ट में एरर है। बाकी भी बताइए, पूजा चौहान कहते हैं थर्ड पार्ट में एरर है। यस, बाकी भी बताइए, फटाफट बताइए प्लीज। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, नो नीड टू हेजिटेट हियर। यस, विक्रम 3 में एरर है। कृष्णा किट्टू कहते हैं इन वन आई, वेरी गुड। सो सभी का आंसर यहां पे सही है। विद इन की जगह पे, वहां पे जो थर्ड पार्ट में विद इन लिखा है वहां पे आएगा इन। यस, सो सेंटेंस को अगर मैं ठीक करके लिखूंगा यहां पे तो क्या बन जाएगा, हिज मेंटर राणा केशव वाज ब्लाइंड इन वन आई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस जल्दी से बताइए फटाफट। She was taken with surprise when she saw the famous Taj Mahal. यस विक्रम बिल्कुल सही। यस, श्री कबासी कहते हैं फर्स्ट पार्ट में एरर है। यस, बाकी भी बताइए फटाफट। यस, रेणु, पूजा, अनिल कुमार, विक्रम। यस, कृष्णा किट बिल्कुल सही। टेकन बाय सरप्राइज, सी यहां पे देखिए जो प्रेपोजिशन लगी है, ही वॉज टेकन विद सरप्राइज नहीं आता है, टेकन बाय। ठीक है जी, चलिए। यस, पूजा बिल्कुल सही। रेनू, यस, चलिए बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ही विल नॉट लिसन बट यू से। यस, चलिए बताइए फटाफट।
he will not listen but you say which part of the sentence has error? यस अनिल, पहले वाले क्वेश्चन का अगर आंसर दे रहे हो आप तो बिल्कुल सही है। ठीक है जी। यस, बाकी बताइए। कृष्णा किट्टू कहते हैं लिसन टू। आप बाकी भी बताइए। यस यस, वेरी गुड। हैरी अटवाल कहते हैं बी में एरर है। यस। बाकी विक्रम, यस। सो बेटा जी यहां पे जो एरर है दैट इज इन द बी पार्ट। लिसन जो वर्ड है इसके बाद जो मेरी प्रेपोजिशन आती है, लिसन के बाद मेरी जो प्रेपोजिशन आती है दैट इज टू। ओके, सो नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यूज हैज काज्ड ए लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। यस नरेंद्र, बिल्कुल सही। चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सभी ने आंसर बताना है इसका। द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यूज हैज काज्ड ए लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। अनिल कहते हैं बी पार्ट में एरर है। यस, बाकी भी आंसर कीजिए फटाफट। यस कृष्णा, अनिल, पूजा, विक्रम, जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है यहां पे। कोई इशू नहीं है बेटा जी, चलो कोई बात नहीं। यस 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 बेटा, आंसर कीजिए फटाफट। सो बेटा जी यहां पे देखिए आप सभी ने, जैसे जो एरर है यहां पे इस सेंटेंस में, ओके, तो वो एरर है। पहले ये बताइए आप, ये आपको समझ में आ गया है सेंटेंस? डिक्लाइन क्या होता है? यस यस, संदीप कंबोज कहते हैं डिक्लाइन इन। वेरी गुड, द एरर इज इन ए पार्ट एंड इट इज द डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन इन, डिक्लाइन इन होता है जैसे गिरावट। ठीक है जी, गिरावट होना, किसी चीज में कमी आना। ओके, तो यहां पे जो एरर है दैट इज इन ए पार्ट, और वहां पे डिक्लाइन ऑफ की जगह पे क्या आएगा? डिक्लाइन इन आएगा। सो संदीप वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये सबका आंसर सही होना चाहिए। ओके, so question number 9 is without thinking for a moment, okay, he entrusted me in all the responsibilities। ये सभी का सही होना चाहिए क्योंकि यहां पे जो एरर है दैट इज क्लियरली विजिबल। ओके, सो बताइए। यस, क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट थिंकिंग फॉर ए मोमेंट he entrusted me in all the responsibilities। यस 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 यस, फटाफट बताइए किस पार्ट में एरर है। एक चीज मैं आपको सभी को बताता हूं, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं एरर फाइंडिंग के, तो वहां पे प्रॉपर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ये कई वर्ड्स में या जैसे कई सेंटेंस में, कई पार्ट में जो लिखा होता है ए बी सी डी, उसमें पता नहीं लगता है कौन सा जैसे पार्ट में एरर है। ठीक है, एरर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट कंफ्यूजन, जल्दबाजी में ऐसे आंसर गलत हो जाता है कि कहां से उठा के कहां पे लिख दिया है जैसे। तो वहां पे ध्यान रखना है आपने। अब ध्यान से देख के बताना है किस पार्ट में एरर है।
यस, चलिए एक बार क्लियर कर देता हूं मैं सभी को। देखिए यहां पे जितने भी आंसर आए हैं इसमें से कृष्णा किट्टू आपका आंसर बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज, एरर इज इन द सी पार्ट। सी पार्ट में एरर है, और जहां पे देखिए इंटरेस्टेड लिखा हुआ है, इंटरेस्टेड मी, ठीक है जी, उसके बाद इन नहीं आएगा यहां पे, इन की जगह पे क्या आएगा, विद। ओके, सो इंटरेस्टेड होता है जैसे उसने एक पल भी बिना सोचे समझे सारी जिम्मेवारियां मुझे सौंप दी। ओके, थैंक यू संदीप। सो बेटा जी, अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना, जैसे जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, कोशिश देखिए हमारी जो स्ट्रेटेजी रहती है कि पहले हम कंसेप्ट कर लें, फिर हम फटाफट क्वेश्चन करें। ओके, सो आपने कोशिश ये करनी है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपने, हमारा पोर्टल है उस पर हमारे, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर हमारे पोर्टल है उस पर जाना है। हमारे हर लेक्चर के साथ देखिए नोट्स लगे होंगे, वहाँ पे टेस्ट भी होंगे। सो आपने टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने हैं, और जितने आपके नंबर आते हैं वहाँ पे आप जरूर लिखो कि सर इतने नंबर आए हैं, सो दैट कि हमें पता लगता रहे कि भी बच्चों का कितनी क्या परफॉर्मेंस कैसी है। सो याद रखना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, उसको बेल आइकन को दबाना है, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले। और जो हमारा पोर्टल है वहां पे जरूर आप रजिस्टर कीजिए, क्योंकि जो हमारे लेक्चर हैं उनके साथ देखिए आपको नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट भी मिलेगा, और उन टेस्ट को आपने अटेम्प्ट करना है। ओके, सो चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। यस, सबने रिप्लाई करना है, चाहे गलत हो या कुछ हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए फटाफट। सुधा फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राई टू सेव हिम। यस, ये मैं पहले आपको करा चुका हूं, जब हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे तब मैंने बताया था इन को कब यूज करना है, इनटू को कब यूज करना है, ऑन को कब यूज करना है, एट को कब यूज करना है। सो अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है। यहां पे फटाफट बताइए बेटा जी। थैंक यू संदीप, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे बेटा जी। चलिए फटाफट बताइए यहां पे कहां एरर है। संदीप कहते हैं फेल इनटू, हैरी अटवाल कहते हैं ए पार्ट में एरर है। यस, बिल्कुल सही, ए पार्ट में एरर है। वेरी गुड संदीप, हैरी अटवाल, नरेंद्र, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है इसका। नहीं, जो लेक्चर देखिए पीयूष, यहां पे क्या है, जो हमारे लेक्चर है ना, लेक्चर के साथ जो टेस्ट लगे हैं, फॉर दैट यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। ठीक है जी। हाँ, टेस्ट सीरीज के चार्जेस होंगे, वो आप देख लेना, तो उसका हमारी जो टीम है, वो हमारे जो टीम है वो आपको जरूर बता देगी एक बार। अदरवाइज वी विल डिस्कस द सेम इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, यस। सो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो यहां पे जो एरर है दैट इज इन द ए पार्ट। यस, सो यहां पे ए पार्ट में एरर है, और एरर है इनकी जगह पे क्या आएगा, इनटू। इनटू क्यों यूज कर रहे हैं, जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जा रही हो, ठीक है जी, जब मूवमेंट साथ में आ जाए तब हम क्या यूज करेंगे, इनटू। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा जी, बेस्ट ऑफ लक।